नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के बारे में, जो 2025 में होगा। 71वीं मोस्ट प्रोबेबली है कि सितंबर मंथ में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी का जो मार्कशीट है, वो मैं अपना मार्कशीट आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने नंबर आए और रणनीति क्या हो, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 71वीं बीपीएससी के लिए, कैसे पढ़ना है और बुक लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा बुक लिस्ट कैसा होना चाहिए, जिससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो हम उसको अच्छे से कर पाएँ। और मैं ये आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने लगातार 3 बार प्रीलिम्स पास किया हूं, तो आपको बदले हुए पैटर्न पर अच्छा गाइडेंस दे सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने लगातार प्रीलिम्स पास किया है। और चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो रट्टा वाला क्वेश्चन हो, वन लाइनर हो, तो सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप जिनका 70वीं बीपीएससी नहीं हुआ है प्रीलिम्स, और जो एस्पिरेंट हैं अभी नए नए देने वाले हैं 71वीं बीपीएससी, तो वो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करें कि कैसा भी पैटर्न हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ और 71वीं बीपीएससी में आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो सबसे पहले मैं अपना मार्क्स दिखा देता हूँ इसमें कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, 70वीं इंटीग्रेटेड कॉम्बाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो ये मेरा नाम है, अरुण कुमार मिश्रा मेरा नाम है, और इसका जो कटअप गया था सीसी का, सिविल सर्विसेज का, वो 91 जनरल का गया था। और ये सीडीपीओ का है और ये एफएओ का है। तो इसका सीडीपीओ एफएओ का ज़्यादा गया था और सीसी का 91 गया था। मेरा जो मार्क्स आया है 70वीं बीपीएससी में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा 100+ बन रहा था, और ये मेरा मार्क्स है इतना 106.67 मेरा मार्क्स आया हुआ है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो भी बुक लिस्ट वगैरह बताऊंगा, उस पर आप अच्छे से अगर अमल करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपका डेफिनेटली 71st बीपीएससी प्रीलिम्स ईजिली आपका होगा। बस आपको अच्छे से ट्रस्ट करके आपको अच्छे से लग जाना है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले पैटर्न को देख लेते हैं, क्योंकि 68 69 में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ था, फिर 70वीं बीपीएससी में फिर ड्रास्टिक चेंज हुआ कि वो फिर पहले वाले पैटर्न पे चला गया। तो क्या था कि 68 69 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, प्लस रट्टा वाले और वन लाइनर क्वेश्चन थे। जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे 68 और 69 में देखने को मिला था। इसके पहले की बात कर लिया जाए 67 में या इसके पहले, तो मैक्सिमम रट्टा वाले और वन लाइनर क्वेश्चन होते थे। और अब की बार जो हुआ है 70वीं बीपीएससी, इसमें बोला गया था कि यूपीएससी पैटर्न उससे भी टफ पेपर आएगा, बट क्या हुआ कि ऑलमोस्ट वन लाइनर रट्टा वाले क्वेश्चन आए, जो 13 दिसंबर को या 4 जनवरी को 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। तो ये एकदम 67 से पहले वाले पैटर्न जैसे आते थे, क्वेश्चन जैसे आते थे वन लाइनर, उस टाइप का चला गया 70वीं बीपीएससी में। तो ये सब ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों 68 69 में चेंज हुआ, फिर 70वीं में फिर पीछे चला गया, फिर 67 से पहले जो था वो भी वन लाइनर आता था। तो हमें क्या करना है, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली है कि सितंबर मंथ में होगा, तो इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अब 71वीं बीपीएससी में नहीं पता है कि वे वन लाइनर वाले क्वेश्चन देंगे, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे, या कैसा क्वेश्चन देंगे, कैसा पैटर्न रहेगा। तो हमें जो चलना है वो दोनों को लेके चलना है कि आपको रट्टा वाले वन लाइनर के लिए भी अच्छे से पढ़ना है और स्टेटमेंट के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, आपको उसके लिए भी अच्छा से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको पढ़ने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 71वीं बीपीएससी के लिए आप दोनों फॉलो करें। वो जब पढ़ें तो वन लाइनर वाले भी पढ़ें, रट्टा वाले भी क्वेश्चन पढ़ें, और जो कंसेप्ट वाले हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दोनों आप लेके चलिएगा तभी हो पाएगा। नहीं तो 71वीं बीपीएससी में नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आप अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहिएगा, पूरा तैयारी रहेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी पैटर्न रहे, आप इजीली प्रीलिम्स पास कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से दोनों मिक्स करके स्टेटमेंट और रट्टा वाले वन लाइनर आप लोग अच्छे से पढ़ें। बाकी हम 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जो मैं फॉलो करता हूँ वही आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है और कुछ इधर उधर का बता रहा हूँ, नहीं। मैं जो पढ़ा हूँ, आप 70वीं बीपीएससी के लिए भी मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, ये 6 महीने पहले का, उसमें भी मैं जो पढ़ा था वही बताया था, और इसमें भी जो मैं पढ़ा हूँ वही बताऊँगा आपको। तो जीएस के लिए जो बुक आती है सदाबहार बुक, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो 2-3 बुकें मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो मैं 2-3 बुक बताऊंगा, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक है लूसेंट जीके का, जो भी जीके का आता है पूरा, और एक क्राउन जीके है। इसमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। अगर आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, अगर क्राउन जीके पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, और अगर नए हैं, अगर आपको अभी एस्पिरेंट हैं, पहली बार 71वीं बीपीएससी आप देंगे, तो अभी तो आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा क्राउन जीके। क्राउन जीके में लूसेंट से थोड़ा ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है, तो आप थोड़ा ज़्यादा फैक्ट पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और नहीं तो अगर पुराने हैं, लूसेंट ही पढ़ रहे हैं, तो यही पढ़िए, क्राउन पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िए, और नए वाले हैं जो, वो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि क्राउन जीके आप लोग पढ़िए। फिर आता है एनसीईआरटी। देखिए अभी क्या है, 70वीं बीपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, रट्टे वाले, लूसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, घटना चक्र से आए,
लगभग। लेकिन जो 68 69 आप देखिएगा तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए अब आपको दोनों मिक्स करके तैयारी करनी है। इसलिए आपको एनसीईआरटी की जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो एक आता है एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल का, ये जनरली हिंदी में होता है, तो ये आप पढ़िए। और नहीं तो ये आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत का, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो आप कोई भी इसमें से ये या ये कोई भी एक आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल का पढ़िए, या एनसीईआरटी नोट्स आता है हर सब्जेक्ट का अरिहंत का, इसका आप लोग पढ़िए। इसमें इन दोनों में से, इसमें और इसमें से एक ही आपको पढ़ना है, और इसमें से भी एक ही आपको पढ़ना है, कोई भी, दोनों ही अच्छा है। तो ये आप लोग पढ़िएगा। तो ये सदाबहार बुक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज हमें क्या पढ़ना चाहिए, जिससे वन लाइनर क्वेश्चन भी हैंडल हो जाए, और अगर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हैंडल हो जाए। जनरल साइंस की देखा जाए, विज्ञान की, तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़िएगा ही, एनसीईआरटी नोट्स पढ़िएगा ही, वो दो पढ़ना है। फिर एक घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन करके आता है सीरीज घटना चक्र का। तो घटना चक्र से जनरल साइंस आपको पढ़ना है। ये क्या है कि जनरली एमसीक्यू बेस्ड रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के, तो वो लूसेंट और एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, आपको लगाना भी है, और जो जो बॉक्स में दिया है उससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया है वो भी अच्छे से आपको घटना चक्र से पढ़ना है। तो साइंस का इससे कवर हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, समसामयिक घटना चक्र पे। तो इसके लिए बहुत सारी बुक आती है, एडुटेरिया हो गया, एसपीडी का आता है, दृष्टि आईएएस का आता है, परफेक्शन आईएएस का आता है। तो इसमें से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक, क्योंकि सारी बुक अच्छी होती है। बस आपको ये है कि कोई भी बुक पढ़िए, उसको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार अगर आप पढ़ते हैं, जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा उतनी बार वो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी एक आप उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी एक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से कोई भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं एडुटेरिया का पढ़ा था, एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है बिहार के लिए भी, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए मैं एडुटेरिया का पढ़ा था। हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की, तो इसके लिए आपको घटना चक्र का पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 2 बुक मैंने पहले बताया है, लूसेंट या क्राउन, उसमें से एक पढ़ना है, और एनसीईआरटी नोट्स है उसमें से एक पढ़ना है। आपको वो दोनों अनिवार्य है, उसको पहले आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ये जो मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ इसमें से ये पढ़ना है। घटना चक्र का पढ़ना है, पूर्वावलोकन, और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जो आती है मॉडर्न आधुनिक इतिहास का, इसका आपको पढ़ना है। मैं ये पढ़ा था दोनों। ज्योग्राफी, भूगोल की बात किया जाए और इन्वायरमेंट का 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो घटना चक्र आपको पढ़ना है। फिर महेश बर्णवाल का एक ज्योग्राफी करके आता है, ज्योग्राफी की एक बुक आती है महेश बर्णवाल की, ये भी आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपको घटना चक्र से जो भी एमसीक्यू है वो आपको लगाना है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है। इन्वायरमेंट में जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाते हैं, बाकी आप घटना चक्र से भी इसका पढ़ सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा। पॉलिटी की बात किया जाए, राज व्यवस्था की, तो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक आती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको घटना चक्र का एमसीक्यू जो पूर्वावलोकन है वो लगाने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने हैं, तो इससे आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इकोनॉमी की बात किया जाए तो इकोनॉमी में क्या है कि जनरली करंट अफेयर से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी डिफिनीशन है, जो भी कर्व है, जो भी कंसेप्ट है, तो इसके लिए संजीव वर्मा की एक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पतली सी बुक आती है, आप संजीव वर्मा सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इससे पढ़ा है, ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर संजीव वर्मा से नहीं पढ़ना है तो आप मुरनाल की आती है हैंड आउट, मुरनाल का, या यूट्यूब वीडियो में भी मिल जाएगा, तो मुरनाल से आप बेसिक कंसेप्ट जो है इकोनॉमी का वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो डाटा वगैरह होते हैं वो करंट अफेयर से आपका कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो बिहार स्पेशल के भी 2-3 बुकें आती है, जैसे केबीसी नैनो का आता है, इम्तियाज अहमद का आता है, एडुटेरिया का आता है, तो आप किसी से भी एक पढ़ सकते हैं। मैं जो केबीसी नैनो से पढ़ा था बिहार स्पेशल के लिए, नहीं तो आप किसी का भी एक उठा के आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट अफेयर की बात किया जाए तो वही एडुटेरिया है, और परफेक्शन आईएएस का आता है, ये आप कोई भी एक इसका लेके पढ़ सकते हैं, तो इसका पूरा कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, रीजनिंग होता है प्लस मैथ होते हैं, तो इसका आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, बस पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए 10-12 सालों का, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो बस आपका जनरल मेंटल एबिलिटी 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर लेंगे। बस इसका पीवाईक्यू करना है, और इतना पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू भी करना होगा। पीवाईक्यू आप 15-20 साल का प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने के बाद, तो बहुत अच्छा होगा। प्लस प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देना होगा, जिससे पता चले कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपको कितना याद है, कितना सटीक याद है, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू करना होगा। बाकी आप रिवीजन पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ने के बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये अगर जिसका भी तगड़ा रहेगा उसका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो हफ्ते में एक बार एक दिन कोई रखिए जिसमें आप रिवीजन करें, और आधे टाइम में एक प्रैक्टिस सेट आप लगा लें, कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी अच्छा हो आप लगा लें। तो अगर ये सब आप बुक फॉलो करते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी है, तो आप आराम से प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। इतना
ये जो बुक मैंने बताया हूँ, इतना इसमें दम है कि कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस प्लस PYQ का लगा लेते हैं तो आप इजीली प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। मैंने 3 बार दिया हुआ है, लगातार मैंने पास किया हुआ है, और इस बार भी मेरा देख सकते थे कि 106 के अराउंड मेरा मार्क्स आया हुआ है। तो बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।